हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कि लेंस की फोकस दूरी का, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और जो लेंस है लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना रहती है और ये चीज़ आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप पूरी क्लास को बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही शिद्दत के साथ देखेंगे। तब जब लास्ट में हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे, इसका निष्कर्ष निकालेंगे, वहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो उस एक नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि भाई एक एक नंबर का भी क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है ना, एक नंबर का जो क्वेश्चंस होता है वो भी बहुत मायने रखता है और एक नंबर के क्वेश्चंस जो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल रहेंगे। उस न्यूमेरिकल में इन सभी टॉपिक का काफ़ी रोल होने वाला है। जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि हाँ सर, आपने समझाया था, वहाँ से ये न्यूमेरिकल हमको अच्छे से और पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो हर एक एक टॉपिक का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, अगर 90 प्लस लेकर आना है तो हर एक टॉपिक को बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही शिद्दत के साथ हमको सीखना पड़ेगा। तो अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक में हमें कह रहा है कि जो लेंस की फोकस दूरी है, वह फोकस दूरी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक पर, और साथ ही साथ लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। मतलब जो हमने फार्मूला देखा हुआ ना भाई, कभी हमने फार्मूला आपको दिखाया हुआ है, कभी क्या इसे पहली वाली क्लास में आपने देखा हुआ है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। ये फार्मूले से तो आपको प्यार हो गया होगा। ये फार्मूला इतना अच्छा है ही है और इतना इंपॉर्टेंट है ही है कि आपका लगाव होना स्वाभाविक है। ठीक है ना, ये फार्मूला है कि 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। इस फार्मूले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो f क्या है? फोकस दूरी है। ये फोकस दूरी यानी लेंस की फोकस दूरी, ये लेंस की फोकस दूरी किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर कर रहा है। अब ये निर्भर कर रहा है, इसका मतलब है कि अपवर्तनांक घटेगा बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उम्मीद है कि अगर आप सभी लोग पूरा क्लास को देखते हो, अंत में आपको एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक ना, क्योंकि जब चीज़ कोई निर्भर करती है किसी पे ना, उसका बहुत थोड़ा सा अलग तरीका होता है उसको समझने का। तो अब उस अलग तरीके से जब समझेंगे ना तो कुछ हर टॉपिक से कुछ अलग हमको निकल के मिलेगा और ये चीज़ जो सीखते हैं ना, हमको लगता है हाँ भाई हमने कुछ नया सीखा हुआ है। तो ये समझो इसमें कुछ नया होने वाला है। ठीक है, अब नया कैसे होने वाला है इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक बार अपवर्तनांक पर और एक बार लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर दो भाग में करके इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं ना, दो भाग में करके इस टॉपिक को समझते हैं। तो पहला हम लोग डाल देते हैं अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो पहला हम लोग क्या सीखेंगे भाई? अपवर्तनांक पर निर्भरता। अपवर्तनांक पर निर्भरता मतलब जो हमारी लेंस की फोकस दूरियां है वह अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करती है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा देखा, जो हमारी फोकस दूरी है वह जो हमने फार्मूला भी लिखा 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। ये फार्मूला किसके लिए है? पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र का फार्मूला है। इस चीज़ को पहले दें, पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से। अब ये इसका फार्मूला हमने डिराइव आपको करवाया हुआ है अपवर्तन के सूत्र से। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। और लेंस मेकर फार्मूला हमने दो तरीके से निकाला ही हुआ है। एक बार लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, एक बार लेंस के दोनों ओर का माध्यम अलग अलग हो। दोनों वाला हमने निकलवाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके आप पहले इसको देख लीजिए, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ ना। तो पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, पतला लेंस का अपवर्तन का सूत्र है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। ठीक, तो ये फार्मूला तो फिलहाल तभी के लिए निकाला गया है जब ये लेंस हो और लेंस के इधर भी वायु हो और इधर भी वायु हो। तो अब यहाँ पे हमने वायु ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जो n है, अब n को हमने यहाँ पे लिखा केवल अपवर्तनांक है।
अब ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है जरा इसके रूप में हम लोग दर्शा देते हैं ना। तो उसको दर्शाने के लिए देखो समझो भाई जरा, ये हमारा है प्यारा सा लेंस, ये क्या है हमारा प्यारा सा लेंस है। अब इस लेंस के इधर भी हमारा क्या है एयर है, वायु है, इसके भी इधर क्या है वायु है। तो अब ये जो फार्मूला निकला है इसी के लिए निकला है, लेकिन इस फार्मूले में कहीं एयर और कहीं ग्लास नहीं लिखा हुआ है। अब उसके रूप में हम लोग लिख देते हैं। ये लेंस जो है, लेंस किसी पदार्थ का बना होता है, और किस पदार्थ का बना होता है, कांच का बना होता है। तो कांच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, उसका पहला अक्षर जी लिखेंगे। एयर का पहला अक्षर ए लिखेंगे। तो अब जो हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, वायु में फोकस दूरी हो जाएगी। मतलब लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/f(a) बन जाएगा। 1/f(a) क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरणें वायु से किस में जा रही हैं, कांच में जा रही हैं। जिसमें जाती हैं वो बाद में, जिससे जाती हैं पहले। तो हमारा ANG जो हम लोग लिखते हैं, ANG का मतलब वो क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच में जा रही है, कहाँ से जा रही है, वायु से जा रही है। जिससे जाती है पहले, जिसमें जाती है बाद में। तो किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो क्या लिखें इसको, ANG लिख देंगे। ANG -1 1/r1 -1/r2। इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1। इसको क्या नाम दिया हमने, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब अगर हमारा यही लेंस ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पे क्या हो, द्रव हो। लेंस ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पे क्या हो, द्रव। जैसे हम, ये हमारा लेंस हो गया, और लेंस जो यहाँ पे रखा गया, यहाँ भी द्रव है और यहाँ भी क्या है, द्रव है। मतलब द्रव के बीच में रख दिया गया है, या लेंस को द्रव में डाल दिया गया है। लेंस को द्रव में डुबो दिया गया हो। अब जो है लेंस की फोकस दूरी कहाँ हो जाएगी। अभी क्या था, लेंस वायु में था, अब लेंस कहाँ पे आ गया, द्रव में आ गया। गजब, अब लेंस कहाँ गया है, द्रव में आ गया है। जब द्रव में आ जाएगा तो अपना तो आइडिया लग ही गया है। जब वायु से कांच में गया है ANG, द्रव से कांच में जाएगा, द्रव को बोलते भी लिक्विड, यल हो जाएगा। 1/f(L) बराबर हो जाएगा, क्या लिख इसको, LNG। यल से जी में जा रहा है ना, यल से जी में जा रहा है। LNG -1, इधर क्या हो जाएगा 1/r1 -1/r2। इसको कह दें हम लोग समीकरण नंबर 2। क्या कर दे इसको, समीकरण नंबर 2। इतनी बातें समझ में आ गई ना कि समीकरण 1 कैसे बना, समीकरण 2 कैसे बना। ये मेन फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर सूत्र, या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 2 से भाग दे करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए हमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो एक लाइन क्या लिख दें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या कर दें, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से भाग देते हैं। अब जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं तब देखते भाई हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ पे भाग रहा देकर के यहाँ भाग देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 1/f(A), 1/f(A), ये मतलब भाग हो गया किससे, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है 1/f(L) बरा, ये जो बटा है इसके सामने एकदम बराबर लगाना होता है ना। ANG -1, इधर क्या हो जाएगा 1/r1 -1/r2 बटे यहाँ पे क्या लगा देंगे, LNG -1, 1/r1 -1/r2। अब अगर देखो कुछ सही हो रहा है, लोग एकदम, कुछ लोग तो बर्बाद हो जा रहे हैं। ये देखो ये लोग आपस में बर्बाद हो गए। ठीक है, ये लोग आपस में गए, जब जो गए, अच्छा ये FL ऊपर चला जाएगा, FL ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा FL बटा FA बराबर, इधर क्या बचा ANG -1 बटे, यहाँ पे क्या बचा LNG -1। अब देखो मैं LNG को क्या लिख रहा हूँ, LNG को मैं लिख दे रहा हूँ ANG बटा ANL -1। ये समझ में आ गया कि नहीं। हमने आपको भाई बता के रखा हुआ है, अगर हमको GNW लिखना हो, क्या लिखना हो, GNW लिखना हो, तो हमने आपको सिखा के रखा हुआ है कि जो बाद वाला होता है ऊपर, जो बाद वाला होता है ऊपर ANW बटा ANG, जो बाद वाला होता है ऊपर और जो पहले होता है वह नीचे। बाद में कौन है, वाटर चला गया ऊपर, पहले कौन है, ग्लास कहाँ गया नीचे। ये हमने आपको तरीका सिखाया हुआ है, वही तरीका यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। वही तरीका जो हमने सीखा हुआ ना पिछली क्लास में,
उसी को यहाँ पे हमने यूटिलाइज कर दिया। क्या कर दिया हमने, देखो यल एन जी है ना, जी वाला हमने क्या बताया, देखो डब्ल्यू यहाँ पे बाद में है, डब्ल्यू ऊपर, यहाँ पे बाद में कौन है, जी, जी कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ऊपर आएगा नहीं, एकदम आया। यल कहाँ है, पहले, पहले वाला कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे आ गया, गजब, मजा आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम लोग ए एन यल का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, ए एन यल का एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं ए एन यल का, तब देखो क्या हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा एफ यल बटा एफ ए बराबर ए एन जी माइनस वन, तो ऊपर है ये है, ए एन जी माइनस वन ऊपर है ये है। यहाँ पर हमने ए एन यल का एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए एन जी माइनस ए एन यल बटा ए एन यल। अब आप बताओ ए एन यल का यही रहेगा, यही रह रहा, अच्छा लगेगा, एकदम नहीं। क्या करोगे, ऊपर, ऊपर जाओ भाई, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, आ जाओ ऊपर, एफ यल बटा एफ ए बराबर ए एन यल ऊपर आ गया, और ऊपर ए एन जी माइनस वन है, बटा का हो जाएगा ए एन जी माइनस ए एन यल। ठीक है, ये छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन आया। अच्छा एक लाइन और इसको करते हैं हम लोग, अगर एफ यल बराबर क्या हो जाएगा, एफ यल मतलब हमें एफ यल केवल पूछ रहा है, एफ ए को हटा देना है, ये निचवा है एफ ए, उधरियन जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए एन यल ए एन जी माइनस वन बटा, बटा का ए एन जी माइनस ए एन यल इंटू एफ ए, इंटू एफ ए। ये लाइनियाँ आपको दिखाई उखाई दे रही नहीं यार, तो पहले मैं देख लूँ, नहीं तो पता चला कि मैं समझाता गया और तुम लोग अंधेरे में सब लोग देखते रह गए ना। देख लो भाई, दिखाई दे रहा है, चलो भाई दिखाई तो दे रहा है आप लोग को। तो ए एन जी माइनस ए एन यल। अब आपको ये रट्टा थोड़ी मारना है फार्मूला को, ठीक ना, ये फार्मूला रट्टा मारोगे या तो कुछ देर के लिए हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक टिकाऊ रहे तो ये तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक ना, ये क्योंकि फार्मूला रट्टा रट्टा थोड़ी मारना है। अब यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या अति लघुत्तरी या वाइवा में क्वेश्चंस या अपना भी माहौल बनाना हो, किसी को पूछो ये लेंस यहाँ पर डुबा दिया जाए तब क्या होगा, कोई लोग सुन के चौंक जाएगा, ठीक है, चौंकाने के लिए। तो इन सभी के लिए यहाँ पे अब ये फार्मूले से हम लोग सीखेंगे, बाकी फार्मूला हमको रट्टा थोड़ी मारना है, ठीक है, फार्मूले से हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट को, उस नोट पॉइंट को सीखेंगे। अब नोट पॉइंट क्या होने वाला है, अब उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले भाई मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग उसको जैसे मैंने प्यार से लिखा हुआ है ना, आपको भी अपनी कॉपी में प्यार से एकदम छाप लेना है, सुंदर सी राइटिंग में ना, जैसे तैसे नहीं, अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में। बाकी लेंस उस बना लेना है, अगर लिखने का मन कहे वायु है, नहीं तो लिखोगे तब भी, या हमने फिगर बना दिया ना, क्या जरूरत है लिखने की, वर्ड कम से कम लिखो, ठीक है। चलो मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है, नोट कर लो भाई, वीडियो को रो करके ना सन से नोट किया करो। चलो अब मिटा देते हैं इसको। बाकी जो हमें काम लायक चीज़ है ये फार्मूला, इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग नोट पॉइंट को समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं, और वह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है अब उसी को हमको देखना है, ठीक ना। चलिए भाई, तो अब इस फार्मूले में ज़रा ध्यान से आप लोग देखें क्या यहाँ पे समझे भाई, ए एन जी माइनस ए एन एल। अब अगर हम लोग 3 केस समझते हैं, पहला केस में क्या, हमारा ए एन जी ए एन एल से बड़ा हो, एक बार ए एन जी ए एन एल के बराबर हो, एक बार ए एन जी ए एन एल से छोटा हो। कॉमन सी बात है, 3 पॉइंट बढ़ सकता है ना, एक बार ए एन जी ए एन एल से बड़ा हो, एक बार ए एन जी ए एन एल के बराबर हो, एक बार ए एन जी ए एन एल से छोटा हो जाए, बड़ा बराबर छोटा, ठीक। चलो तो पहला केस लिखते हैं, नोट वन भाई। अब समझ में आ गया ना नोट कितना होने वाला है, 3, और कौन कौन नोट होने वाला है, ये तो बात समझ में आ गई। नोट पहला क्या हो जाएगा, यदि क्या लिख दें, यदि ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन यल। ए एन जी का मतलब समझ रहे हो, ए मतलब एयर, यल मतलब अपूर्णांक, जी मतलब कांच, कांच का अपूर्णांक, ए एन एल मतलब लिक्विड का अपूर्णांक, ठीक ना। तो जब कांच का अपूर्णांक, कांच मतलब लेंस, लेंस किसका बना है, कांच का बना है, यानी लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक। तुम लोग लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक ना बोल करके लेंस का अपूर्णांक बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो लेंस का अपूर्णांक जो है वह द्रव के अपूर्णांक से क्या हो, ज़्यादा हो। लेंस का अपूर्णांक क्या हो, द्रव के अपूर्णांक से ज़्यादा हो। तब अगर कोनो लेंस है, उस लेंस का अपूर्णांक कोई द्रव है, उस द्रव से ज़्यादा है, और लेंसवा को उस द्रव्य में डुबो दिया गया है, तब का प्रभाव पड़ेगा, तब का प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को समझे, बात क्लियर हुई। कोई लेंस है, उस लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया गया है जिस द्रव का अपूर्णांक कांच के यानी लेंस के अपूर्णांक से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। देखो यहाँ पे ना, द्रव का अपूर्णांक क्या हो, कम हो, कांच का अपूर्णांक क्या हो, ज़्यादा हो। इस दशा में क्या होता है,
इस दशा में, ठीक ना। अब इस दशा में क्या होगा, इस दशा में लिखो भाई मेरे साथ, इस दशा में, अब ये समझ जाओगे, इस दशा में लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। इस दशा में लेंस की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, प्रकृति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। अवतल रहेगा तो अवतल की तरह व्यवहार करेगा, और उत्तल रहेगा तो उत्तल की तरह ही व्यवहार करेगा। कब? जब कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या हो, ज़्यादा हो तब, ठीक ना, ज़्यादा हो तब जो है इस दशा में ये ऐसा करेगा, ठीक ना। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात उत्तल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अर्थात अवतल लेंस, जो अवतल लेंस रहेगा, अर्थात अवतल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति तथा उत्तल लेंस जो है वह क्या करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये कब होगा, जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा हो और जिस दरों में डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक कम हो, तब होगा। अवतल रहेगा अवतल की तरह, उत्तल रहेगा तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, साथ ही साथ इसकी जो फोकस दूरी होगी ना, वह फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब ये कैसे आइडिया लगेगा सर कि उनको फोकस दूरी बढ़ जाती है, समझो ना। जैसे देखो यहाँ पे ANL में से ANG में से AN को घटाएंगे तो मान कुछ प्लस में आएगा, मान कुछ प्लस में आएगा, मतलब कुछ आएगा प्लस में, मतलब ज़्यादा हुआ। अब इससे जो फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस दशा में जो फोकस दूरी होती है ना, वह बढ़ जाती है, ठीक है। अगर नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं भाई इसको, तथा फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। अब नोट पॉइंट हम लोग 2 को समझते हैं। ये नोट पॉइंट 1 बढ़िया समझ में आ गया ना। नोट 2, अब जैसे कोई द्रव है, उस द्रव में लेंस को डुबोया जा रहा है और द्रव का अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो लेंस जो लेंस रहेगा वही रहेगा। चेंज क्या होगा, उसकी फोकस दूरियाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, बस यही चेंज होता है, ठीक ना। दूसरा क्या लिख दे, जो ANG है वह बराबर हो जाए ANL, मतलब जो लेंसवा को हम लोग डुबो रहे हैं उस लेंसवा के पदार्थ का अपवर्तनांक और जिस द्रव्वा में डुबो रहे हैं उस द्रव का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तब उस दशा में पता है क्या होता है, जो लेंस होता है ना वह लेंस नहीं रह जाता। वाह गजब सर, लेंस नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा पता है, वह एक समतल पारदर्शी प्लेट बन जाता है। अवतल डुबोगे तब भी समतल पारदर्शी प्लेट, उत्तल लेंस डुबोगे तब भी समतल पारदर्शी प्लेट की तरह व्यवहार करने लगता है और उसकी फोकस दूरी पता है अनंत हो जाती है। अब तुम लोग सोच रहे सर क्या हमको ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं बाबा नहीं, आपको कुछ नहीं याद करना है। ये फार्मूला कहाँ के निकाला गया है, ये फार्मूले से आपको समझना है। बाकी जब एक बार समझ जाओगे तो अपने आप खुद याद रहेगा, ठीक है, अपने आप खुद याद रहेगा। थोड़ा सा मैं ट्रिक भी समझाऊंगा ताकि ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सको, क्योंकि एक नंबर वाली चीज़ें जो होती है ना बड़ी कन्फ्यूजन करती हैं। इसका उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नंबर वाली ज़्यादा 3-5 करते हैं, ठीक है। तो 3-5 करने वाली चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से जब लोगे ना तो ज़्यादा काम करेगा। अब देखो जरा कैसे पता चलेगा किसी फोकस दूरी अनंत होगी। इधर देखो भैया ANG और ANL दोनों आपस में कहाँ है, बराबर है तो नीचवा वाला क्या हो जाएगा 0, ऊपरा मनवा कुछ भी रहे और नीचवा क्या है 0, और 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 से भाग दोगे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। नीचवा वाला 0, ऊपरा वाला मान कुछ हुआ, मान चलो मनवा कुछ आया 50/0। अरे सर 50/0 तो इनफाइनाइट होता, मेरे सर ने सिखाया है, ठीक है। तो 50/0 का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। तो यहाँ पे जब ANG बराबर ANL रहेगा तो उस दशा में जो लेंस आप डुबोगे उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अनंत किस लेंस की फोकस दूरी या किस प्लेट की होती है, किस पृष्ठ की होती है, तो आप कहोगे सर समतल पृष्ठ की होती है। समतल पारदर्शी प्लेट की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो अब इस दशा में क्या लिख दिया जाए भाई, इस दशा में कोई भी लेंस हो, इस दशा में क्या लिख दें हमको, इस दशा में कोई भी लेंस हो, इस दशा में कोई भी लेंस मतलब चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। इस दशा में कोई भी लेंस हो वह क्या करेगा, वह समतल पारदर्शी
प्लेट, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी अनंत हो गई ना। ठीक, चलो, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करता है तथा दरों में, अच्छा ये बात और लिख लो भाई, तथा दरों में लेंस दिखाई भी नहीं देता, तथा दरों में लेंस दिखाई नहीं देता। अब जो लेंसवा आप अवतल डुबोगे दिखाई नहीं देगा कि अवतल है, उसके अंदर कोनो लेंस है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाता है। कब? जब ये कंडीशन रहेगी तब कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और जिस दरों में डुबोते हैं उसका अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर रहेगा, तब के लिए कंडीशन है ये। ठीक है, तथा दरों में लेंस दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक भैया, तो ये चीज़ें हो गया इसके लिए, तथा लेंस, तथा दरों में लेंस दिखाई नहीं देता है। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब देखो मैं इस पर ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल तो सिंपल है भाई, कौन एक द्रव है, उस द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होना चाहिए, तब वह अवतल अवतल की तरह, उत्तल उत्तल तरह व्यवहार करेगा। लेकिन इसमें जो है मैं एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है ना। चलो भाई देखो, मैं जो मेन फार्मूला उसको मिटाने जा रहा था, मैं भी गजब का। तो अब इसमें एग्जाम्पल लिखते हम लोग, एग्जाम्पल लिखते भाई। एग्जाम्पल क्या है? इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण ये लिखते हैं हम लोग। उदाहरण देखो ये क्या है कि कोई फ्लिंट कांच है, उस फ्लिंट कांच को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो देते हैं तो वह जो है वह फ्लिंट कांच, ठीक ना, जो फ्लिंट कांच है वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करता है और दरों में, यानी दरों मतलब दरों का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड में दिखाई भी नहीं देता है, ठीक ना। तो फ्लिंट कांच को, ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये। फ्लिंट कांच को कार्बन डाइऑक्साइड में डुबोने पर, किसमें डुबोने पर? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करने पर? डुबोने पर वह अदृश्य हो जाता है। वह एक चलिए, वह समतल पारदर्शी प्लेट की भांति, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है, तथा वह दिखाई नहीं देता, तथा वह मतलब कौन? वही फ्लिंट कांच क्या करेगा? दिखाई नहीं देता है। कब? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया जाएगा तब। काहे से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक है और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, और उस दशा में वह समतल पारदर्शी प्लेट बन जाएगा और वह जो है उस द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये तो दो नोट हो गया हमारा, सुंदर सा, मजा आ गया दो नोट पढ़ने में। अब तीसरा नोट हम लोग देखते हैं भैया। नोट 3 हमारा क्या हो जाएगा? नोट 3। अब देखो नोट 3 हमारा क्या हो जाएगा? नोट 3 हमारा हो जाएगा ANG जो है अब की बार छोटा हो जाए। क्या हो जाए? ANG जो है छोटा हो जाए, किससे? ANL से। लो भाई, अब की बार कांच बड़ा उछल रहा था ना हर बार, ये हम ज़्यादा है, लो अब की बार कम हो गया। अब की बार जब कम हो जाएगा ना तो पता है लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। मतलब चेंज होने का, अवतल जो रहेगा उत्तल की तरह और उत्तल जो है अवतल की तरह व्यवहार करने लगेगा। सोचो जरा, अवतल लेंस डाल रहे हो दरों में, वह उत्तल लेंस लगेगा, और उत्तल लेंस डालोगे वह अवतल लेंस लगेगा। गजब ना, है नहीं? बढ़िया जानकारी। तो ये सब नोट पॉइंट आपको कोई एग्जाम में 1 नंबर दिला के रहेगा, बाकी और न्यूमेरिकल लगाने में भी क्या करेगा? बहुत हेल्प करेगा। तो इस दशा में, लो ईसा लिख रहा हूँ, गजब भाई। इस दशा में क्या होगा? इस दशा में लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की जो प्रकृति होती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस जो हो जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति तथा उत्तल लेंस, तथा जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल
लेंस की भांति अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है भैया। अब इस पर एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। तो एक एग्जाम्पल हो जाए भाई। चलो अब एक एग्जाम्पल करवा देते हैं इस पर। अब एक एग्जाम्पल क्या है, देखो वायु का जो बुलबुला होता है ना, वायु का बुलबुला जब किसी द्रव में रहता है ना, मतलब पानी में रहता है, वाटर में रहता है। ठीक है। उदाहरण यहाँ पे हो जाए एक उदाहरण इसका कि वायु का बुलबुला, क्या, वायु का बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला, वायु का जो बुलबुला है, अच्छा वायु का जो बुलबुला होता है ना, उसकी जो वायु का बुलबुला उसकी जो पृष्ठ होती है उत्तल होती है। वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, जिसकी सतह, वायु का बुलबुला जिसकी सतह क्या होती है, उत्तल होती है, उत्तल होती है, उत्तल होती है। ठीक है। द्रव में, ठीक ना। अब द्रव मतलब वही पानी नहीं ना भैया। द्रव में क्या होता है, द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब देखो वायु का अपवर्तनांक कम है और यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा है। वायु का बुलबुला कहाँ चला गया, द्रव में चला गया, प्रकृति चेंज हो गई। ठीक है। द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक भैया। चलो तो इस चीज़ को हमने आपने के सामने हमने रखा कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक तो हमने केवल लेंस के अपवर्तनांक की निर्भरता देखा, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक पर निर्भरता। अब क्या देखेंगे, लेंस के पृष्ठों की यानी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। अब क्या देख लें, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट मजबूत होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हमको रट्टा नहीं मारना पड़े, ये हमको याद रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा हमको अभी कहीं जाना है, वीडियो को एकदम शांति से देखें, आराम से देखें, बस देखते देखते आपको चीज़ें लगभग याद हो जाए तब मज़ा है। तब वीडियो देखने में जो टाइम होता है ना, खर्चा होता है ना, वो एकदम नहीं खलता है। पता चला कि समझ में नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पता चलो गाली बक देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलो इसको आपको नोट करो, फिर हम लोग आज के आगे वाला पॉइंट जो है देखते भाई। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता उसकी कैसे निकालेंगे हम लोग ना। तो वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता निकालने के लिए पहले तो हमारा प्यारा सा फार्मूला पता होना चाहिए, और प्यारा सा हमारा जो फार्मूला है वह क्या है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा सुंदर सा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम लोग देखने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कैसे कर रहा है। तो एक बार हम लोग लेते हैं, मतलब एक बार उत्तल लेंस के लिए, एक बार अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, एक बार उत्तल लेंस के लिए। अब उत्तल लेंस तो आपके दिमाग में चढ़ ही गया है, वो तो आपके दिमाग से उतरेगा नहीं उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस देखो ये है ना उत्तल लेंस, ये यार। अब तुमको लग रहा फिगर में फालतू नहीं बना रहा हूँ ना, अभी समझ में आ जाएगा उत्तल लेंस के लिए। अब बताओ ये अगर उत्तल लेंस है, इसमें कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, पृष्ठ कितने दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहोगे साहब पृष्ठ 2 है, कौन कौन से, ये इसका है पहला पृष्ठ और ये इसका है दूसरा पृष्ठ, यही ना। लो मैं ये ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बना दिया। अगर ये इसका पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, तो इसका सेंटर किधर होगा, गजब इधर हो जाएगा, C1 इधर, और इसका दूसरा पृष्ठ ये है, और दूसरा पृष्ठ का सेंटर किधर हो जाएगा, इधर। ये बतिया समझ में आई नहीं भैया, भौकाल तो नहीं लगा ना। ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ इधर कहीं गोला है, इधर गोले का कटा हुआ भाग है। ये दूसरा पृष्ठ है, इधर कहीं गोला है, इसका ये कटा हुआ भाग है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर। ठीक। अब इधर उधर समझाने का मतलब समझ रहे हो। अब अगर हम पूछें, अब तो भाई आपको अच्छे से पता है, इधर कौन सी दिशा, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग राइट बोलते हैं। जो राइट डिस्टेंस होती है प्लस में होती है, जो लेफ्ट में डिस्टेंस होती है वो माइनस में होती है। ये हम लोग तो कक्षा 5-6 से सीखते चले आ रहे हैं। सर इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है ना, उल्टा हमने बोला। इधर वाला क्या होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है, माइनस होता है। ठीक ना। तो कह सकते हैं जो हमारा इधर वाला डिस्टेंस रहेगा वह क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो R1 C1 रहेगा तो R1 हो जाएगा। R1 हमारा पॉजिटिव और R2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया ना। R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब ये जो लेंस का फार्मूला है इसी में ले जाकर टपका देते हैं। जब टपकाएंगे 1/f बराबर n-1 1/r1 जगह पे प्लस R1 लिखता हूँ, प्लस R1 माइनस R2 जगह पे माइनस R2। ये माइनसवा ऊपर आ जाएगा ना, इस माइनसवा को बर्बाद कर देगा। बर्बाद करने का मतलब है प्लस कर देगा। तो 1/f बराबर
n माइनस वन 1/r1 प्लस 1/r2। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक देखने में, यहाँ से यहाँ तक देखने में कहीं आपको माइनस मिल रहा है? कहीं नहीं माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरियां प्लस में होती है, धनात्मक होती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सिद्ध करके दिखाइए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको प्रूव करके ये चीज़ को दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो क्या कह सकते हैं कि अतः में क्या लिखते हैं? अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। कैसे होती है? ये ऊपर देखो क्या होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अब हम लोग जो इसे उत्तल लेंस देखे हैं वैसे यही लगे हाथ का देख ले, अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अगर हम बात करें तो उसका, अच्छा अवतल लेंस सुंदर सा बना दें, एक ठो प्यारा सा अवतल लेंस हम लोग बनाते हैं। ये देखो हमने क्या बना दिया? अवतल, ये क्या बन गया? हमारा अवतल लेंस बन गया। ठीक है, अवतल लेंस अगर बन गया तो ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा? तो आप कहोगे इधर होगा। दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर। क्यों इधर होगा? क्योंकि मेरे भैया कहीं गोला ऐसे बनेगा ना, इसका गोला इधर बनेगा। गजब। अब ये C1 C2 हो गया, तो इसका जो R1 होगा, R1 क्या होगा? प्लस की माइनस? तो आपका जवाब आएगा माइनस। तथा R2 क्या हो जाएगा? R2 जो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो C2 है राइट में है तो R2 राइट में होगा, पॉजिटिव होगा। C1 लेफ्ट में है तो R1 लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में डिस्टेंस माइनस में होता है। ठीक है, जो लेंस का हमारा फार्मूला है उसमें हम लोग यही रखते हैं, 1/f बराबर n माइनस 1, 1/r1 को माइनस में रखते हैं, माइनस R1 माइनस 1/r2 जगह पे प्लस R2 हमने रख दिया। अब ये माइनस को ऊपर ले जाओ, माइनस को जब ऊपर ले जाएंगे n माइनस 1 माइनस 1/r1, ये प्लस माइनस माइनस 1/r2, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। 1/f बराबर माइनस, हमने यहाँ पे देखो हमने ये माइनस कॉमन ले लिया। ये दिख रहा है ना भैया? माइनस नहीं दिख रहा होगा, ये अब तो दिखेगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर? 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब बताओ जैसे यहाँ पे कोई माइनस ही नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो कोई माइनस नहीं है, लेकिन अगमा तो है माइनस, अगमा तो है ना, जिसका मतलब ये क्या हुआ? ऋणात्मक हो गया। कौन? अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो क्या कह सकते हैं? अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इसको प्रूफ अगर कोई मांगे या एग्जाम में आए तो क्या उसको छोड़ कर आओगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, दिखाइए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, दिखाइए। दिखा सकते हो ना, एकदम खोल के दिखा सकते हो बढ़िया तरीके से, हाँ ऐसे होता है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे हम लोग एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, बाकी यही आपका ये खुद पूछा हुआ है, ठीक ना, ये खुद पूछा हुआ है। बाकी अब जो नोट पॉइंट देखने जा रहा हूँ वो कभी कभी पूछ लेता है, उसको ज़रा हम लोग देख लेते भाई ना। नोट कर लियोगे, दबा के नोट करना भाई, ठीक ना, दबा के शेयर करना या मत करना। ठीक है, समझ में आएगा तब शेयर करना, जब आपका फ़ायदा होगा तब आपको लगे भाई हाँ दूसरे का फ़ायदा होना चाहिए तब शेयर करना। बाकी दबा के लिखना ज़रूर, ठीक ना, क्योंकि लिखे रहोगे तो उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। नोट जब रहेगा आपके साथ ना तो आप जो है चीज़ों को और रफ्तार के साथ बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो ना। नोट्स ज़रूर होना चाहिए। तो नोट पॉइंट भाई ये समझते हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, फोकस दूरी ज़्यादा, वक्रता त्रिज्या कम, फोकस कम। सिंपल सी बात है, फोकस ज़्यादा, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, फोकस दूरी ज़्यादा, वक्रता त्रिज्या कम, फोकस दूरी कम। ये बात यहाँ पे से समझ में आ रही है। अच्छा, अब कोई पतला लेंस है, मोटा लेंस है। जो पतला लेंस होता है, पतले लेंस की वक्रता क्या होती है? वह पतले लेंस की वक्रता ज़्यादा होती है। वक्रता ज़्यादा होने से उसकी फोकस क्या होती है? जो पतला लेंस होता है उसकी वक्रता क्या होती है? वक्रता देखो समझो भाई जरा, वक्रता एक वक्रता त्रिज्या, पहले इसको समझ तो आपको समझ में आएगा। एक होता है वक्रता और एक होता है वक्रता त्रिज्या, दोनों में अंतर है।
वक्रता वक्रता त्रिज्या दोनों में अंतर है। वक्रता जो होता है उसका टेढ़ापन बताता है, जबकि वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस होता है। वक्रता क्या दिखाता है? टेढ़ापन, कितना टेढ़ापन है। ठीक है, जो पतला लेंस रहेगा उसका वक्रता क्या होगा? कम होगा। जब वक्रता कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगा। ठीक ना, वक्रता कम वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, वक्रता ज़्यादा तो वक्रता त्रिज्या कम। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो जो पतला लेंस होता है, पतला लेंस का वक्रता क्या होता है? कम होता है। तो पतले लेंस की वक्रता कम होने के कारण, ठीक ना, ऐसे लिखो ताकि एकदम अच्छे से याद रहे। पतले लेंस की ये नोट पॉइंट में भाई, पतले लेंस की वक्रता, पतला लेंस जो होता है उसकी वक्रता कम होती है। पतले लेंस की वक्रता कम होने के कारण फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी ज़्यादा होती है। फोकस दूरी ज़्यादा होती है। फोकस दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये वक्रता वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी समझ में आ गया ना। वक्रता ज़्यादा तो फोकस दूरी कम। वक्रता क्या होता है? टेढ़ापन। ये पतला लेंस है, देखो ये पतला लेंस एकदम, ये यह सुखंडी पतला लेंस, और ये देखो वो देखो मोटा लेंस है। ठीक ना, तो जो मोटा लेंस है इसकी वक्रता क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। वक्रता ज़्यादा होने से वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, वक्रता ज़्यादा होने से वक्रता त्रिज्या कम, वक्रता त्रिज्या कम फोकस दूरी कम। यहाँ पे क्या है? वक्रता क्या है? कम है। वक्रता कम तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा तो फोकस दूरी ज़्यादा। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास में आप सभी लोगों को हमने क्या सिखा दिया कि जो लेंस की फोकस दूरी है वह फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और साथ ही साथ लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करता है और कैसे इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छप सकते हैं, ये सभी पर हमने आपको डिटेल से चर्चा किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। ठीक ना, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है और साथ ही साथ दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, उस अगर संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितना हो जाएगी, संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी, वो टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही आसान है। उसका डेरिवेशन आप देखोगे ना वीडियो को तो आपको लगेगा बहुत ही आसान है और एग्जाम में आता है। तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग, ये आपकी जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के शानदार जानदार न्यूमेरिकल को लगाएंगे और न्यूमेरिकल की कम से कम आपको 3 वीडियो देने वाला हूँ। कम से कम 3 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो जाएगी। तो इतनी सब चीज़ों को सीखेंगे ताकि आपका कहीं से भी कुछ आता है तो आप वहाँ पे छोड़ के ना आओ। ठीक ना, कुछ ना कुछ करके आओ। ठीक है, चलते फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो भाई, सबको बाय बाय।